26 जुलाई वो तारीख जब भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध को हुए पूरे 25 साल बीत गए हैं। हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। गर्व से भर देने वाले इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को ही सेना का ऑपरेशन विजय सफल हुआ था। इस ऑपरेशन में भारतीय सैनिकों ने जम्मू कश्मीर स्थित कारगिल के उन इलाकों पर दोबारा फतेह हासिल की थी जिन पर पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों ने घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। 26 जुलाई 1999 को हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए सेना के जवानों और अधिकारियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें सम्मान देने के लिए कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में भारत के कोने कोने से लोग जुड़े और सैनिकों के समर्थन में आगे आए थे। अब जब आज इस खास दिन को 25 बरस पूरे हो गए हैं तो पीएम मोदी ने जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। पीएम मोदी ने लद्दाख में शिंकुला सुरंग के निर्माण का उद्घाटन कर दिया है। पीएम मोदी ने कारगिल दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास से कुछ दूरी पर पहला विस्फोट किया। निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुला सुरंग न सिर्फ हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज एवं कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। शिंकुला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है। इसका निर्माण लगभग 15,800 फुट ऊंचाई पर किया जाएगा। शिंकुला सुरंग प्रोजेक्ट के 4 साल में पूरा होने का अनुमान है। सुरंग पश्चिमी लद्दाख और जस्कर घाटी के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं बरसी के दिन शुक्रवार को लद्दाख के द्रास में पीएम मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के अधिकारियों और सैनिकों के सम्मान में द्रास युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यहीं पर पीएम मोदी ने उनको भी ललकारा जो सरकार की अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई। पैसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आए और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या तर्क दे रहे हैं? इन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि। अग्निवीरों के मन में भ्रम पैदा करने वाले विपक्ष की बोलती बंद करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी सरकार ने अग्निवीरों के लिए खजाना खोल दिया है। सीएम योगी ने फैसला लिया है कि यूपी में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर जवानों को यूपी में पुलिस और पीएसी में आरक्षण मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा और पीएसी में इन जवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने भी अग्निवीरों के हित में उन्हें आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। कारगिल दिवस के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगी। कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नाम लिखने के योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और जब योगी सरकार ने कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस पर जवाब दाखिल किया तो उसमें कहा गया कि राज्य द्वारा जारी निर्देश दुकानों और भोजनालयों के नामों से होने वाले भ्रम के बारे में कांवड़ियों की तरफ से मिली शिकायतों के बाद किए गए थे। ऐसी शिकायतें मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों की चिंताओं को दूर करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। सरकार ने फिर ये भी कहा कि मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय मात्र है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश साफ है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, योगी सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ मार्गों पर दुकानों पर मालिक का नाम लिखना जरूरी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था। वहीं शुक्रवार को हुई सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम दिखा। उत्तर प्रदेश की राजनीति गजब करवट ले रही है। पहले तो योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच ही अनबन की खबरों ने तूल पकड़ा हुआ है और इस सब के बीच में दावा किया जा रहा है कि संभव है कि बीजेपी और बसपा एक मंच पर आ जाए। शर्त बस ये है कि कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए। यूपी में दलितों को राजनीतिक मुख्यधारा से जोड़ने वाले कांशीराम को भारत रत्न देने की मायावती ने मांग की है। बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने मायावती की इस मांग पर उनको खुला समर्थन दे दिया है।
बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने शून्यकाल में कांशीराम को दलितों के उत्थान के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाला नेता बताया और मायावती की मांग को आगे रखा। सरकार से अनुरोध किया कि कांशीराम के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नई दिल्ली के सुनहरी बाग में बंगला नंबर 5 आवंटित कर दिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी का सरकारी आवास 12 तुगलक लेन नई दिल्ली था। पिछले साल मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, तब उनसे 12 तुगलक लेन वाला घर भी ले लिया गया था। लेकिन जब सांसदी वापस मिली तो फिर बंगला भी वापस आवंटित किया गया। लेकिन राहुल गांधी ने बंगला लेने से इनकार कर दिया था। वो अपनी मां के साथ उन्हीं के घर में रहते हैं।